जब विवेकानंद रामकृष्ण के परम शिष्य बन गए तो बात बदल गई। पहले जब विवेकानंद आते थे रामकृष्ण के पास तो रामकृष्ण उस पर बहुत ध्यान देते थे, उससे बातचीत करते थे, उसे बिठाते थे, उसकी तरफ दृष्टिपात भी करते थे, उसे सभा में भजन गाने को भी कहते थे। विवेकानंद बहुत अच्छे भजन गाते थे। लेकिन जब शिष्य बन गए तो बात बदल गई, क्योंकि अब तक तो विवेकानंद ने रामकृष्ण की परीक्षा ली थी, अब गुरु के परीक्षा लेने का समय आया। अब विवेकानंद आते, रामकृष्ण उसकी तरफ देखते भी नहीं और सब शिष्यों से बात करते, उनको पास बिठाते, लेकिन विवेकानंद की ऐसी उपेक्षा करनी शुरू की कि जैसे विवेकानंद वहाँ है ही नहीं। न कोई भजन गाने को कहते, न उसकी तरफ देखते, न उससे बातचीत करते। लेकिन विवेकानंद रोज गुरु के पास आते थे। 1 महीना 2 महीने बीते। जब देखा रामकृष्ण ने कि इसे कोई अंतर नहीं आया तो पूछने लगे, मैं तो तुमसे आजकल बात भी नहीं करता, तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं, फिर तुम यहां पर क्यों आते हो? विवेकानंद ने जो जवाब दिया वो हृदय में उतार लेने जैसा है। उन्होंने कहा, ठाकुर, मैं कोई आपको सुनने को थोड़ी आता हूं, मैं तो आपके दर्शन को आता हूं, आपको देखने को आता हूं। क्योंकि सुन सुनकर क्या होगा? आपके दर्शन में, आपके होने में जो इशारा है, मैं तो ठाकुर उसको पकड़ता हूं, उसको सुनता हूं, उसको आत्मसात करता हूं। रामकृष्ण ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने देखा कि अब ये शिष्य से भक्त की तरफ जा रहा है। अब ये भक्त होने की दिशा में चल पड़ा, क्योंकि शिष्य बनना पहला चरण है और शिष्य के बाद दूसरा चरण शुरू होता है भक्त होने का। जब देखा रामकृष्ण ने तो ये भक्त की तरफ जा रहा है, ये भक्त हो रहा है, तो एक दिन उन्होंने विवेकानंद को बुलाया और कहा कि मुझे परमात्मा की कृपा से कुछ सिद्धियां मिली है और वो सिद्धियां मैं तुमको दे देना चाहता हूं। विवेकानंद ने कहा, ठाकुर, ये सिद्धियां मेरे जीवन में किस काम आएगी? तो रामकृष्ण ने कहा कि जब तुम बुद्ध हो जाओगे, जब तुम अपने को जान लोगे, तो ये सिद्धियां अभिव्यक्ति का माध्यम बनेगी और बहुत वैभव मिलेगा। विवेकानंद ने उनसे पूछा, ठाकुर, क्या इन सिद्धियों से मुझे ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी? ठाकुर ने कहा, नहीं। तो बोले, फिर ये सिद्धियां मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठतम शिष्य एक ऐसी प्यास से भर उठता है कि जहां पर जिस प्यास में ईश्वर के अलावा और कोई भी प्यास नहीं। जब रामकृष्ण ने देखा कि ये बहुत गहराई में चला जा रहा है, तो एक दिन उन्होंने सोचा कि अब शिष्यों को दीक्षा देनी चाहिए। तो रामकृष्ण ने विवेकानंद से कहा कि तुम अब गेरुए वस्त्र पहनो और एक काम करो कि पूरे गांव में जाओ और भिक्षा मांग के लाओ। अब ये बहुत कठिन काम था, क्योंकि विवेकानंद बहुत स्कॉलर थे, पढ़े लिखे थे और पूरे संगठन में एक सम्मान था उनका। लेकिन शहर से तैयार हो गए और भिक्षा के लिए चल पड़े। रामकृष्ण उनकी इस स्थिति को देखकर बहुत आनंदित हुए।
ऐसे गुरु में श्रद्धा साधना का पहला सोपान है। जब गुरु में श्रद्धा होती है तो गुरु के तुम भक्त बनते हो, और जब भक्ति अपने शिखरों पर जाती है तो तुम भगवान में लीन होने लगते हो, अपने गुरु में। और लीनता इतनी बढ़ जाती है कि फिर तुम विलय हो जाते हो, तुम खो जाते हो।